21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? क्वेश्चन नंबर 10 और लिखिएगा 100% छपने वाला सवाल। इसमें जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे आपको लिखाने वाला हूं कि देखिए भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा, रामनाथ कोविंद और सत्यपाल मलिक। पहले दोस्तों देखिए आप सभी राष्ट्रपति के बारे में, बाद में बातचीत करेंगे सारे मुद्दे पर। देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये संविधान के कौन से भाग के अंदर है, तो ध्यान रखना ये संविधान का दोस्तों भाग जो 5 है इसके अंदर है। भाग 5 का नाम क्या है? द यूनियन, संघ दोस्तों ध्यान रखिए इसका नाम है। अगर पूछे आपसे कि भाग 5 में राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल नंबर जो 52 है इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल नंबर 52 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछे 53 में क्या दोस्तों? 53 में नोट कीजिएगा इसकी जो कार्यपालिका जो शक्ति है दोस्तों वो किसके अंदर है? 53 के अंदर। मतलब राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट करेगा ये सब दोस्तों 53 के अंदर। अगर पूछे 54 में क्या है तो नोट करना निर्वाचक जो मंडल है दोस्तों ये 54 के अंदर। मतलब कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा ये 54 के अंदर। और अगर पूछे निर्वाचन की विधि क्या होगी दोस्तों ध्यान रखिएगा, निर्वाचन जो है इलेक्शन का जो मेथड जो है वो क्या होने वाला है ये 55 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछे आपसे कार्यकाल दोस्तों कहां पर है तो ध्यान रखिएगा कार्यकाल अगर पूछे आपसे 56 में दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है। अगर पूछे 56 में क्या है? कार्यकाल है। और एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल वो है 60 दोस्तों 1, तो ध्यान रखिए 61 में पूछे आपसे तो महाभियोग जो है किस प्रकार हटाएंगे ये आर्टिकल नंबर 61 के अंदर है। और अगर पूछे क्षमादान किसके अंदर है? 72, ध्यान रखिए दोस्तों क्षमादान जो है ये 72 के अंदर है। और अगर पूछे कि कोई विवाद हो गया, इस विवाद का निपटारा जो है, अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ध्यान रखिए इस विवाद का निपटारा करने वाला है। तो अगर मैं पूछूं आपसे भाई साहब, अरे सुन लो सारी बात बता रहा हूं आपको, कि अगर पूछा जाए आपसे कि भाई साहब पहला देखिए कि भाग कौन सा? भाग 5, ठीक है। आर्टिकल नंबर 52 आर्टिकल में भारत का एक राष्ट्रपति होगा लिखा हुआ है ना। 53 में कार्यपालिका जो शक्ति है वो इसके अंदर 53 के अंदर है। 54 में निर्वाचक मंडल है ना, और 55 में निर्वाचन की विधि है। 56 में इसका कार्यकाल लिखा हुआ दोस्तों कितना होता है? मान लेते हैं दोस्तों 5 साल जो है इसका कार्यकाल होता है। 61 में महाभियोग इंपीचमेंट है, और 72 ध्यान रखिए दोस्तों क्षमादान है। अगर पूछे आपसे, अब देखना अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है इस समय वो है रामनाथ कोविंद, आप सभी जानते हैं ना। कब तक रहेंगे? 24 जुलाई दोस्तों इनका अंतिम दिन है। कब कब इलेक्शन हुआ बाद में बात करेंगे। पहले देखिए न्यूनतम आयु आप सभी जानते हैं 35 ईयर्स जो है ये दोस्तों न्यूनतम आयु है। 35 साल मिनिमम आयु चाहिए। अगर पूछे कितने प्रस्तावक चाहिए दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए? 50 तो चाहिए प्रस्तावक और 50 दोस्तों चाहिए अनुमोदक। ध्यान रखिएगा 50 तो प्रस्तावक और 50 दोस्तों आपके अनुमोदक जो है वो इसके अंदर चाहिए होते हैं। ये भी नोट कर लेना आप सभी। अगर पूछे राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 दोस्तों अनुमोदक। अगर पूछे आपसे कि भारत के दोस्तों पहले राष्ट्रपति कौन थे, अब सुनना द्रौपदी मुर्मू दोस्तों सबसे अंत में आएंगी, सबसे अंत में मैं उनको पढ़ाने वाला हूं। देखिए देखिए राजेंद्र प्रसाद दोस्तों पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 से 1962 दोस्तों 1962 तक रहने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 2 बार दोस्तों ध्यान रखें 2 बार चुने गए कौन? राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। और ऐसा दोस्तों करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर पूछे आपसे 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति है। अगला सर्वपल्ली, हाँ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति को जो शपथ है दोस्तों वो दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखिए मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो इनको शपथ दिलाने वाले। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वर्तमान में कौन है? एनवी रमन्ना दोस्तों, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले हैं। ठीक है, अगला सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रपति तो दूसरे नंबर के, क्या सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे,
लेकिन दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने, मतलब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों राष्ट्रपति थे ना, उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? इस समय दोस्तों उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हें बाद में दोस्तों क्या हुआ? शिक्षा संत के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, और बाद में इन्हें क्या बनाया? राष्ट्रपति बनाया। सवाल ऐसे पूछेगा आपसे कि 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने तो ध्यान रखिएगा वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखो कमाल की बात, पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, पहले राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखना, सवाल को लिख लेना। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन है? तो वो ध्यान रखना दोस्तों आप सभी, वो है पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति बनने से पहले किन्हें दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो भी ध्यान रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला। और 1954 में भारत का पहला दोस्तों, पहला ध्यान रखिए, अगर पूछे आपसे 1954 में स्टार्ट हुआ क्या? ये सर्वोच्च सम्मान स्टार्ट हुआ दोस्तों, ध्यान रखना 3 लोगों को मिला था। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला दोस्तों, एक ध्यान रखिएगा इसके अलावा जो है सीवी रमन को दिया गया, और एक दोस्तों नोट करना राजगोपालाचारी। इन तीनों को पहली बार दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तीनों सवाल नोट कर लेना। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कब इन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला? 1954 में। ऐसा पाने वाले पहले दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? वो भी यही है। और राष्ट्रपति बनने से पहले दोस्तों प्राप्त करने वाले, वो भी ध्यान रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों महत्वपूर्ण है, 1967 में दोस्तों क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन कार्यकाल के दौरान इनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है, इनका निधन होता है। और ऐसा होने वाले भी पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछे कि पहले राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, वो है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। कितनी बार भी दोस्तों राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति का री इलेक्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए इस बात को, राष्ट्रपति का री इलेक्शन हो सकता है। यह लिखा हुआ है दोस्तों का आर्टिकल नंबर 57 के अंदर, अनुच्छेद नंबर 57 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो वापस दोस्तों चुने, वापस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी बन सकते हैं ना। बीबी गिरी ये हमारे लिए दोस्तों इस बार परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। आप कहोगे क्यों महत्वपूर्ण है? एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या था, जो बीबी गिरी है ना दोस्तों, इस समय जो कांग्रेस था वो 2 धड़ों में चेंज हो गया था। एक तरफ थी दोस्तों इंदिरा गांधी, यंग लेडी दोस्तों कांग्रेस के अंदर, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जितने बुजुर्ग दोस्तों आपके थे, मल्लिकार्जुन खड़गे टाइप दोस्तों, वो सब एक तरफ थे। उन्हें लगा कि जो इंदिरा गांधी दोस्तों ये छोटी बच्ची है, ये क्या करेगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानती एबीसीडी किसके बारे में, चुनावों के बारे में। उन्होंने दोस्तों किसको खड़ा कर दिया? कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया नीलमा संजीव रेड्डी जो है, उन्हें उम्मीदवार बनाया। बड़े कद्दावर नेता किसके? कांग्रेस के। लेकिन नीलमा संजीव रेड्डी और दोस्तों इंदिरा गांधी जो है उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इंदिरा गांधी ने दोस्तों क्या किया? फ्री स्वतंत्र रूप से किसको खड़ा कर दिया? बीबी गिरी को दोस्तों खड़ा किया। और दोस्तों सोच के देखो, उस समय की बात है जब कांग्रेस दोस्तों एक तरह से पूरे भारत के अंदर लगभग हर स्टेट के अंदर आपके सत्ता में थी। और उस समय इंदिरा गांधी ने दोस्तों स्वतंत्र रूप से खड़ा किया किसको? इंडिपेंडेंट खड़ा किया बीबी गिरी को, और चुनाव जिता दिया किसको? बीबी गिरी को। केवल किस लाइन के आधार पे? कि मन की आवाज पर वोट देना। क्या ध्यान रखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि मन की आवाज, क्या आपके जो अंदर की जो आवाज है, अंतरात्मा की आवाज, अगर अभी आपको एक लाइन अगर याद आए तो बड़ा मजा आएगा। अंतरात्मा की जो आवाज है, इस पर दोस्तों वोट देने के लिए किसने कहा? इंदिरा गांधी ने कहा। और बीबी गिरी ने दोस्तों नीलमा संजीव रेड्डी को चुनाव में हरा दिया। आप सोच के देखो, कांग्रेस के कैंडिडेट को, नीलमा संजीव रेड्डी को दोस्तों, कद्दावर नेता जो थे, उन्हें चुनाव में दोस्तों किसने हरा दिया? उन्हें हरा दिया बीबी गिरी ने। केवल और केवल किस बात पर दोस्तों? ध्यान रखिए, केवल और केवल जो है इस अंतरात्मा की आवाज पर। इसीलिए आपने देखा
यशवंत सिन्हा ने दोस्तों अपने ट्वीट में कहा था कि आज चुनाव का दिन, 18 जुलाई को बता रहा हूं, आज चुनाव का दिन है और आप सभी को अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देकर आना है। ये यशवंत सिन्हा, किसने, जो विपक्ष के इस बार उम्मीदवार थे ना, यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा था कि आज आप सभी को अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देकर आना, क्योंकि ऐसा कौन कर चुका है, ऐसा दोस्तों ध्यान रखिए, बीबी गिरी कर चुके हैं। और ये उस समय दोस्तों उपराष्ट्रपति थे, इनको इस्तीफा दिलवाया और फिर दोस्तों क्या बनाया, इन्हें अंतरात्मा की आवाज पर भारत में राष्ट्रपति बनाया गया। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए और जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात इन्हें कार्यवाहक दोस्तों राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, क्योंकि ये उस समय क्या थे, उस समय दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। आगे देखिए अगला, फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों, इनका भी क्या हो गया, पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिए, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन दोस्तों अली अहमद दोनों का दोस्तों निधन हो गया। नीलिमा संजीव रेड्डी, ये वही है दोस्तों जिनकी इंदिरा गांधी से नहीं बनती थी, और नीलिमा संजीव रेड्डी, और आपको याद है दोस्तों नीलिमा संजीव रेड्डी बीबी गिरी से चुनाव हारे। सोचो, नीलिमा संजीव रेड्डी को बीबी गिरी ने दोस्तों चुनाव हराया, क्या चुनाव दोस्तों हराया था, और ये दोबारा खड़े हुए, इतने कद्दावर नेता थे ना, दोबारा इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। भाई साहब सोच के देखो, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। सोचो, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी। खूब कहा गया यशवंत सिन्हा से या विपक्ष से दोस्तों कोई चुनाव मत लड़िए, फिर भी चुनाव लड़ा गया और ये दोस्तों एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन, नीलिमा संजीव रेड्डी दोस्तों, कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे, राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, है ना। उपराष्ट्रपति पहले जो राष्ट्रपति बने दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल के दौरान दोस्तों निधन किसका हो गया, जाकिर हुसैन का। बीबी गिरी, आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति, स्वतंत्र दोस्तों आपके इंडिपेंडेंट आपके लड़ते हैं और चुनाव जीतते कौन, बीबी गिरी, नीलिमा संजीव रेड्डी को हरा करके। फिर पूछे आपसे फखरुद्दीन अली अहमद, पद के दौरान दोस्तों इनका निधन हो गया। अगला, नीलिमा संजीव रेड्डी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, नीलिमा संजीव रेड्डी। ठीक है, अभी देखिए आगे देखिए अगला, ज्ञानी जेल सिंह, इन्होंने दोस्तों एक कारनामा किया। राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट के पास में दोस्तों क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है उसके पास में कुछ पावर होती है ना, वो बिल पर दोस्तों, जो बिल आता है, जो विधेयक आता है, इस बिल पर दोस्तों वो साइन कर सकता है। पहली पावर तो क्या है उसकी, कि वो हस्ताक्षर कर देगा, तो बिल दोस्तों क्या बनेगा, बिल बन जाएगा आपके अधिनियम, है ना। वो चाहे तो दोस्तों इसे क्या कर सकता है, इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है दोस्तों, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। वो चाहे तो इसे रिजेक्ट कर सकता है और वो चाहे तो दोस्तों इसे अपने पॉकेट में रख सकता है। अब सुनना, पॉकेट में रखने का मतलब है कि उसका दोस्तों कोई भी आंसर ना देना, क्या नो रिप्लाई, क्या नो रिप्लाई दोस्तों, कोई भी आंसर नहीं देना उसका मतलब, चुपचाप बिल आया, राष्ट्रपति को लगा कि इस बिल को दोस्तों, इस बिल पर आपके चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, उसने चुपचाप दोस्तों बिल जो अपनी पॉकेट में रख लिया। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। वीटो का मतलब होता है मना करना, क्या वीटो दोस्तों मना करना, पॉकेट में रख लेना मतलब दोस्तों मना कर देना, कहना नहीं, चुपचाप दोस्तों मना कर देना। और ये दोस्तों ध्यान रखिए, पॉकेट वीटो जो है ये कितने भी समय तक दोस्तों राष्ट्रपति अपने पास में रख सकता है बिल को, और ये पावर किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। इस पावर का उपयोग केवल एक बार हुआ दोस्तों, और वो हुआ ज्ञानी जेल सिंह। और उस समय दोस्तों पता है आपको, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। क्या राजीव गांधी दोस्तों उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। एक्चुअली में इंदिरा गांधी की दोस्तों डेथ होती है। इंदिरा गांधी की जब 1984 में डेथ हुई ना, तो राजीव गांधी ने दोस्तों एक लाइन बोली थी कि बड़ा पेड़ गिरा है, क्या बड़ा पेड़ गिरा है, धरती तो हिलने वाली है। और उसके बाद दोस्तों राजीव गांधी ने कुछ ऐसे ऐसे कानून बनाए, जैसे टाड़ा। क्या टाड़ा दोस्तों, ये टाड़ा वही है, संजय दत्त दोस्तों जेल गए थे ना, हाँ, किसी के पास हथियार उसे गिरफ्तार करो, टाड़ा के अंदर दोस्तों आपके ये राजीव गांधी लेकर आए ना। फिर दोस्तों इसके बाद में एक बिल और आया था, और वो बिल क्या था कि अगर किसी ने
पोस्ट के द्वारा भी दोस्तों कोई सूचना जारी कर दी है तो उस सूचना के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये राजीव गांधी दोस्तों क्या लेकर आए थे, बिल लाए थे। ये बिल किसके पास में गया, ये बिल गया ज्ञानी जेल सिंह के पास में। फिर दोस्तों इन्होंने सोचा कि पोस्ट तो कोई भी लिख सकता है, फिर दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह ने इस बिल को अपने पास में रख लिया। सोचो राजीव गांधी इतने बड़े बहुमत से सरकार में आए थे, फिर भी दोस्तों राष्ट्रपति, जो लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रपति दोस्तों केवल कठपुतली है या फिर दोस्तों रबर स्टैंप है, उसका एक एग्जांपल आपके सामने ज्ञानी जेल सिंह ने दोस्तों पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन, ज्ञानी जेल सिंह। और ध्यान रखिएगा राजीव गांधी की उस समय दोस्तों सरकार थी। एपीजे अब्दुल कलाम, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों किसके लिए, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की दोस्तों, भारत की जान, भारत की रीढ़ की हड्डी, अखबार बेचने वाला बना राष्ट्रपति आपके सामने है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लिखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया 2002 से 2007 दोस्तों राष्ट्रपति बनने वाले। आप सोचिए इन्हें तो दोस्तों जब तक जीवित थे ना तब तक दोस्तों राष्ट्रपति बनाना चाहिए था, जब तक जीवित रहेंगे तब तक दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन रहेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। पर फिर भी देखिए एक बार दोस्तों ये विडंबना है क्या, ये भारत की दोस्तों राजनीति का सबसे कड़वा दोस्तों जो सच है ना वो यही है कि जब इतना बेहतरीन, जैसे पूरा वर्ल्ड दोस्तों, पूरा वर्ल्ड क्या, इंडिया के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बच्चों के, आम जनता के राष्ट्रपति कौन दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, शिक्षित दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पूरा मिसाइल मैन दोस्तों आपके, यानी कौन कौन से इन्वेंशन, कौन कौन से परमाणु दोस्तों परीक्षण, याद करो क्या क्या दोस्तों इन्होंने हमें दिया है, परमाणु परीक्षण 1998, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दोस्तों आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी दोस्तों एक बार राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 के बीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिभा देवी पाटिल, ये भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रतिभा देवी पाटिल दोस्तों एकमात्र, अब ध्यान रखिए, अब इसे चेंज कर लीजिए दोस्तों, है ना, अब एकमात्र मत कीजिए, अब लिखिए पहली दोस्तों, ध्यान रखना ये चेंज दोस्तों हो चुका है। अब अगर पूछे ये कौन है तो ये पहली दोस्तों महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखिए 2007 से 2012 के बीच में पहली दोस्तों आपके पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखिएगा प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 के बीच में दोस्तों राष्ट्रपति रहे थे, और 2019 में ध्यान रखिएगा इन्हें दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है दिया गया है। 19 के बाद में किसी को भी दोस्तों ये पुरस्कार नहीं मिला। 2019 के अंदर किस किस को मिला था ध्यान रखिएगा, एक तो भूपेन हजारिका को मिला दोस्तों, ध्यान रखना, एक लिखिए नानाजी देशमुख को दिया गया, और एक दोस्तों प्रणब मुखर्जी जो है इन्हें मिला है। तीनों को ध्यान रखिएगा, तीनों को ये पुरस्कार मिला था, आपके प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, तीनों को प्रणब मुखर्जी, इन्हें दोस्तों ध्यान रखिए भारत का सर्वोच्च सम्मान 2019 के अंदर दिया गया। अब बात आती है दोस्तों किसकी, रामनाथ कोविंद। ध्यान रखिए 25 जुलाई 2017 से दोस्तों क्या है, रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। तो 25 जुलाई से कब तक कार्यकाल होगा, 24 जुलाई 2022 तक कार्यकाल होने वाला है। सुनिए मेरी बात को, 5 साल कार्यकाल होगा। 25 जुलाई 2017 से दोस्तों कार्यकाल स्टार्ट हुआ और 24 जुलाई 2022 जो है यहां तक कार्यकाल होने वाला है। पहले कोई डेट फिक्स नहीं थी दोस्तों भारत के अंदर, पर अब जो है वो फिक्स हो चुकी है कि जो 24 जुलाई है यही दोस्तों क्या होगा, यही शपथ होगी। कब, राष्ट्रपति जो है उसकी शपथ कब होगी, 24 जुलाई को होगी, फिक्स हो चुका है ना। अब देखिए बिहार के राज्यपाल दोस्तों रह चुके हैं कौन, रामनाथ कोविंद, और भारत के 14वें दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद। अब बात आती है किसकी, अब दोस्तों बात आई किसकी, द्रौपदी मुर्मू। किसकी बात आती है, वर्तमान में जो नई राष्ट्रपति बनी है। अब बात करते हैं उनके 3 रिकॉर्ड जो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर है। अब सुनना मेरी बात को, देखिए परीक्षा वाला दोस्तों द्रौपदी मुर्मू पर सवाल बनाए नहीं बनाए, जो पुराने जो राष्ट्रपति है उन पर आपके लिए सवाल बना सकता है। देखना अगर पूछूं
मैं आपसे 3 रिकॉर्ड जो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बन चुके हैं। पहली बात, देश की पहली आदिवासी दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की पहली दोस्तों महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। फिर सुनना, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और झारखंड की पहली दोस्तों महिला राज्यपाल वो है द्रौपदी मुर्मू। अब मेरे साथ में दोस्तों आप सभी लिखिएगा, अगर पूछे, अब महत्वपूर्ण बातें लिखना द्रौपदी मुर्मू के बारे में। लिखिए, द्रौपदी जो मुर्मू है, पहली बात लिखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो चुनाव है, क्या राष्ट्रपति जो चुनाव है कब होते हैं? 18 जुलाई दोस्तों 2022 को राष्ट्रपति के जो चुनाव है, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है दोस्तों, ये संपन्न होते हैं। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जो इलेक्शन है इसमें कौन कौन भाग लेगा, तो आर्टिकल नंबर 54 याद कीजिए, निर्वाचक मंडल, इलेक्टेड दोस्तों एमपी, इलेक्टेड एमपी, और लिखिए इलेक्टेड जो एमएलए हैं, मतलब निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए दोस्तों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई साहब इस चुनाव की काउंटिंग कब होती है? 21 जुलाई, ध्यान रखिएगा, इस चुनाव की काउंटिंग होती है। और इस काउंटिंग में दोस्तों अगर पूछे काउंटिंग में राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो ध्यान रखिएगा जिसके पास में भी 50% +1 दोस्तों वोट होंगे, इतना जो वोट की वैल्यू है वो होने वाली है, वही राष्ट्रपति बनने वाला है। तो ध्यान रखिए, जिसके पास में भी 50% +1 वोट की वैल्यू आएंगी वही दोस्तों राष्ट्रपति बनेगा। 21 जुलाई को काउंटिंग होती है। और ध्यान रखिए कब शपथ होगी? 24 जुलाई दोस्तों, नोट कर लेना, 24 जुलाई को शपथ होने वाली है। भारत की नई राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों बनने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे तो द्रौपदी जो मुर्मू है दोस्तों, अब देखना ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक दोस्तों, द्रौपदी जो मुर्मू है, पहली बात तो पूछूं मैं आपसे कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहां पर हुआ, तो लिखिए इनका जन्म दोस्तों मयूरभंज के अंदर होता है। और मयूरभंज कहां पर है? उड़ीसा के दोस्तों अंदर है। आप सोचिए, जिन दोस्तों आदिवासी समुदाय से आती हैं, और आदिवासी समुदाय जो है दोस्तों इनके अंदर बड़ा संतोष होता है, बड़ी संतुष्टि होती है। ये प्रकृति और दोस्तों प्रकृति के साथ में जो अपना कल्चर है ये वहीं तक सीमित रहते हैं। मतलब इनके लिए प्रकृति दोस्तों सबसे बड़ी चीज है। प्रकृति से जो मिल गया वो खा लिया, वो दोस्तों आपके बना लिया। और वहीं दोस्तों जो अपना संसार है, इनका संसार बड़ा सीमित होता है। उस जगह पर दोस्तों रह करके द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पढ़ाई की, सोचिए अपनी पढ़ाई की, बाहर निकल कर आई दोस्तों, और आज दोस्तों भारत की पहली नागरिक कौन बन गई? द्रौपदी मुर्मू। मतलब करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर हौसला, जुनून, पागलपन होना चाहिए। वो करने के लिए आपके अंदर सपने बड़े होने चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक लंबा संघर्ष, जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता था, एकदम दोस्तों वो भारत की राष्ट्रपति बन जाती हैं। आप सोचिए, मतलब कुछ भी संभव है, बस उसे करने वाला चाहिए। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज उड़ीसा के अंदर होता है। अगर पूछे आपसे कि ये क्या रह चुकी है, तो दोस्तों नोट कर लेना, ये झारखंड जो है दोस्तों, इस झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है। ध्यान रखिए, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है कौन? द्रौपदी मुर्मू। और ये दोस्तों अब बनी है राष्ट्रपति, और किसे हराकर? यशवंत सिन्हा को हराकर जो है राष्ट्रपति बनी गई। यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी है भारत की दोस्तों। 21 जुलाई को वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है। इस काउंटिंग में आपका रिजल्ट है कि संसद में दोस्तों, संसद में 748 जो है ये वैलिड वोट दोस्तों कितने थे? 748 वैलिड वोट थे, ध्यान रखिए, संसद के अंदर। और इसमें से 540 जो दोस्तों वोट हैं वो किसके हिस्से में आते हैं? द्रौपदी मुर्मू के हाथ में आते हैं। और 208 जो वोट हैं वो ध्यान रखिए दोस्तों आपके यशवंत सिन्हा के हाथ में आते हैं। तो 504 वोट द्रौपदी मुर्मू, 208 वोट दोस्तों यशवंत सिन्हा, 748 दोस्तों वैलिड जो वोट है उनकी संख्या कितनी है? 748। ध्यान रखिए, संसद का ये आंकड़ा जो है वो आपके सामने दोस्तों लिखा हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये दोस्तों आपकी अगली राष्ट्रपति होने वाली है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और भारत की दूसरी दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत की दूसरी
महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कब से कब तक? तो लिख लेना, झारखंड की राज्यपाल रही है 2015-2021 जो है, इस बीच में झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। आंसर लगाइए, क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 द्रौपदी मुर्मू, इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, राष्ट्रपति संबंधित जितनी भी बातें थी वो सब आपको छपवा दी मैंने। उम्मीद है कि आपको पढ़ करके अच्छा लगा होगा, नई नई जानकारी आपको मिली होंगी इसके अंदर। तो ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।